बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है बड़ा सादा और बड़ा ही मुख्तसर है, मगर ये दो रूहानी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। रूहानी मकासद के लिए भी और दुनियावी मकासद के लिए भी, और तरीक़ेकार भी इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। जहाँ आपको रूहानियत में कोई ऐसा मसला आ जाए कि जिसका हल ना नज़र आए, या दुनियावी तौर पर ऐसा मसला हो जिसका हल नज़र ना आए, तो आप इस वजीफ़े की मदद से अपना वो मसला हल कर सकते हैं। तरीक़ेकार बहुत आसान है दोस्तों। आप रूहानियत में बात करें या दुनियावी तौर पर कोई बात करें, एक बात हमेशा याद रखें कि आप अपनी कोशिश लाजमी करेंगे, गौर व फिक्र लाजमी करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कमो बेश 1500 से ज़ायद मरतबा गौर व फिक्र का हुक्म दिया है। आफला ताकिलून, तफक्करून, मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि गौर व फिक्र करो। और हज़रत मौला अली सरकार का जो बाबुल इल्म बनना है, किसी ने उनसे पूछा आप बाबुल इल्म कैसे बने, तो उन्होंने फरमाया मैं जब सरकार की महफिल में बैठता था तो मेरे ज़हन में जो सवाल आता था मैं पूछ लेता था, और आप उसका जवाब फरमाते थे तो वो मेरे ज़हन में नक्श हो जाता था। आज हम ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी जब कहीं जाएं तो कोई सवाल नहीं करना, चुप करके बैठे रहें, अपनी अक्लों को बंद करने की बात की जाती है। जबकि दुनिया में ज़ाहिरी उलूम को लें कि अगर उनमें भी तरक्की हो रही है तो वो गौर व फिक्र की वजह से है, उसकी वजह से ज़िंदगी आसान है। यही कुलिया बातन में लगता है, यही कुलिया रूहानियत में है कि आप गौर व फिक्र करें। जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे उतने मामलात आपके आसान होंगे और उतनी ज़िंदगियाँ आसान होंगी। तो हम बात कर रहे थे इस वजीफ़े की, बिस्मिल्लाहि या अज़ीमु, बिस्मिल्लाहि या करीमु। दोस्तों, इसमें कई तरह के इस्म आज़म मौजूद हैं। इस वजीफ़े में सिफ़ाती इस्म आज़म की बात करें तो वो या अज़ीमु और या करीमु मौजूद हैं। ज़ाती इस्म आज़म की बात करें तो अल्लाह का नाम मौजूद है। उसके बाद जो बिस्म है, बेसीन मीम, ये खुद एक बहुत बड़ी हकीकत है, रूहानी राजों में से एक राज है, और बे मिलती ही नसीबों वालों को है। अगर आपने कोई भी नया कारोबार शुरू करना है, आपने नया काम करना है, आप नई सोच रखते हैं, आप कुछ भी नया करने वाले हैं, तो बे आपके नसीबों को बदल देगी। बा इसम अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम के साथ, तो अल्लाह के नाम के साथ जो चीज़ शुरू होती है वो हमेशा कामयाब होता है इंसान उसमें। और अगर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, रुक गए हैं, उधर से खुलासी नहीं मिल रही, तब भी आप बिस्मिल्लाह के साथ ये अमल शुरू करेंगे। यानी इसमें आज़म ज़ाती भी है और इसमें आज़म सिफाती भी इसमें मौजूद है। अजीमों की बरकत देखें कि अजीम जो इसमें आज़म है अल्लाह ताला का, वो इसमें काम करता है। करीम हज़रत करमा वाले सरकार का जो इसमें आज़म है वो काम करता है इसमें, वो ये पढ़ा करते थे आप। तो इन अस्मा की बरकत से आपके रुके हुए काम होंगे और आप खुद कहेंगे। तरीक़ेकार बहुत आसान है। दुनियावी तौर पर करना हो तो उसका अलहदा तरीक़ेकार है, अगर आपने रूहानी तौर पर करना हो तो रूहानी मकसद के लिए करना हो तो उसका अलहदा तरीक़ेकार है। दोस्त कुछ सवालात करते हैं व्हाट्सएप पर कोर्सेज के बारे में, तो हमारे रूहानियत के कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपने बाकायदा तौर पर रूहानी सीखनी है, मुराक़बा सीखना है, हाज़रात का तरीक़ेकार सीखना है, आपने थर्ड आई का तरीका सीखना है, तो ये कोर्सेज आपको दिए गए, आप इनमें से सिलेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो ये आपको करवा दिए जाएंगे ऑनलाइन। दूसरी बात यह है कि इसका जो रूहानी तरीका है ना इस अमल का, वो ये है कि आपने बिस्मिल्लाहि या अज़ीमु, बिस्मिल्लाहि या करीमु, इनको अलहदा अलहदा आपने तसव्वुर करना है। यानी बिस्म का तसव्वुर अलहदा करना है 2 मिनट अल्लाह का तसव्वुर करना है, 2 मिनट अज़ीमु का तसव्वुर करना है। इसी तरह फिर 2 मिनट बिस्म का तसव्वुर, 2 मिनट अल्लाह का तसव्वुर, 2 मिनट करीम का तसव्वुर करना है आपने। जब आप 2-2 मिनट इन सब का तसव्वुर कर लेंगे, उसके बाद आपने बैठ जाना है खामोशी के साथ।
और दिल ही दिल में ये पढ़ने शुरू कर देना है आपने, बिस्मिल्लाह या अजीमु बिस्मिल्लाह या करीमु। जुबान से नहीं पढ़ना, दिल ही दिल में पढ़ना है। तो उसी वक्त क्या होगा कि आपका जो रूहानी मसला है किसी भी तरह का है, या तो उसी वक्त बता दिया जाएगा, या ख्वाब में आपको उसकी हकीकत बता दी जाएगी, या ज़ाहिरी तौर पर कोई बंदा मिलेगा आपको, वो आपको बता देगा जी ये मसला रूहानी आपका इस तरह से हल होगा। दुनियावी मकसद के लिए आपने इस तरह से करना है कि ये 4 सिमतों वाला अमल भी कहलाता है कि आपने इस अमल को आपने 300 मरतबा मशरिक की तरफ पढ़ना है, 300 मरतबा, फिर मगरिब की तरफ 300 मरतबा, फिर शुमाल की तरफ, फिर जनूब की तरफ 300 मरतबा पढ़ना है। ये एक दिन का अमल हो जाएगा। इसी तरह से फिर आपने दोबारा फिर इसी तरह करना है कि आपने अगली टर्न में फिर जो है वो मशरिक की तरफ मुंह करके आपने 300 मरतबा पढ़ना है, फिर मगरिब की तरफ 300, फिर शुमाल की तरफ 300, फिर जनूब की तरफ 300 पढ़ना है। आपने पढ़ के दुआ कर देनी है। ये 2 दिन हो गए। इसी तरह से आपने इसको 16 दिन करना है। तो 16 दिनों में ये होगा कि 4-4 दिन एक एक सिमत के लिए आ जाएंगे। मशरिक के लिए भी 4, मगरिब के लिए भी 4, शुमाल के लिए भी 4 और जनूब के लिए भी 4। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे और इन्हीं दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। जो भी होगा उसका कोई ना कोई सबब बन जाएगा। अगर आपका मसला मिसाल के तौर पर चौथे दिन पूरा हो गया तो आप सिर्फ 4 दिन ही अमल करेंगे, 5वें दिन नहीं करेंगे। ठीक है, जहां तक हो जाए इसको आप मुकम्मल कर दें, यानी उसी दिन तक करें सिर्फ। अच्छा, ये अमल करते हुए आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना, ये रात को करने वाला अमल है। ख़ास तौर पे रात का अगर टाइम ना मिले तो फिर आप इसको दिन के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने रात को प्रायोरिटी देनी है। तो जब आप इसको कर रहे होंगे ना रात को, तो उस वक्त आपने करना ये है कि ये जब आपने पढ़ लिया, एक मिसाल के तौर पर 300 मरतबा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने ये इस अमल का तोहफा जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देना है। किसी और वली को भी दे सकते हैं, किसी और सहाबी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इसका तोहफा देना है, इसका हदिया देना है। ठीक है, तो ये अमल आप इस तरीके से करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर देना है। तो इस तरह से आपका एक लिंक जो है ना वो उनके साथ बन जाएगा और आप पर रूहानी जो करम है वो आपको ज़रूर अता होगा। तो इसको आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपके जो नामुमकिन मसाइल हैं या कोई नया काम शुरू करना है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत भी होगी और आपके जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे और रूहानी क़ुव्वत भी मिलेगी और दुनियावी तौर पर भी मिलेगी। क्योंकि इसमें ये अस्मा जब आप पढ़ते हैं ना तो इसकी ख़ास चीज़ ये कि इसकी जो रूहानी मखलूक है वो आपके साथ हो जाती है और आपके रूहानी तौर पे काम करती है। ये आप खुद देखिएगा, इसको एक्सपीरियंस करेंगे आप। तो ये बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही मुजर्रब अमल है, इसमें आज़म वाला अमल है ये। तो इसको पहली फुर्सत में आप करें। इसमें कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कोर्सेज करने हो तो हमारा नंबर मौजूद है इधर, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।